खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। रेवाड़ी में बढ़ा चोरों का आतंक, एक ही रात में तोड़े 7 दुकानों के शटर। रेवाड़ी में ही सांपली गांव में हुई लाखों की चोरी, चोरों ने एक साथ 10 घरों को लूटा। क्षेत्र में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, अनेक स्थानों पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। नव दिशा स्पेशल स्कूल में भी मनाया गया विकलांग दिवस, वार्षिकोत्सव में बच्चों ने प्रस्तुत किए अनेक कार्यक्रम। फिल्म स्टार मुकेश खन्ना 8 दिसंबर को धारूहेड़ा में वीटीवी के कार्यक्रम लक्ष्मी नंबर 1 में करेंगे शिरकत। ग्रैंड फिनाले की तैयारियां जोरों पर। रेवाड़ी शहर में पुलिस पस्त व चोर मस्त वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। यहाँ चोर पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं और पुलिस हर कदम पर बेबस नजर आ रही है। रोज की तरह आज भी चोरों ने एक ही रात में 7 दुकानों के ताले तोड़कर यह साबित कर दिया कि पुलिस की सुरक्षा कहां है। चोरों ने देर रात रेलवे रोड पर 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का माल साफ कर लिया। बाड़ावास रोड पर जहां 3 दुकानों के ताले तोड़े गए, वहां धारूहेड़ा चुंगी पर भी 4 दुकानों को अपना निशाना बनाया गया। गौर करने वाली बात यह है कि धूम फिल्म की तरह चोर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और लगातार पुलिस चौकी के सामने और उसके आसपास ही चोरी को अंजाम दे रहे हैं। विकास जी, ये जो आपकी दुकान में चोरी हुई है, क्या कैसे हुआ ये वाकया? क्या आपको कुछ जानकारी है इस बारे में? कब आपको पता लगा? क्या मेरे को 4:30 बजे के आसपास पता चला है। तो कितने की चोरी हुई, कैसे ये चोर आए हैं, कोई अंदाजा आपको रहा हो? जो गले में थोड़ा बहुत कैश छोड़ के जाते हैं वही था। तो आपकी दुकान मेन रोड पे माना जाए कहीं ना कहीं अब बेखौफ हो चुका है चोर, और पुलिस से कहीं कोई डर नहीं है? ये तो सबको पता है सर। वहीं पुलिस चोरी की घटनाओं को कितना गंभीरता से लेती है, इसका एक नमूना भाड़ावास चौकी में देखने को मिला। जब पत्रकारों ने चोरी को लेकर पुलिस से सवाल पूछा तो पुलिस ने अनभिज्ञता जताई कि उन्हें पता ही नहीं चोरी हुई भी है। नहीं, वो तो नहीं कर रहे, हम तो बता चुके हैं 5 के तोड़ते हैं। फोटो का चल रहा था तो काम है। नहीं, अच्छा वाली बात नहीं, मैं कह रहा हूँ आप बाइट बैठे बैठे आप बाइट तो दे दो ना कि हाँ ताले तो टूटते हैं, ये वो भी देने में रह जाएगा। चलो तो सब बस चलते हैं, सिटी बस चलते हैं, और क्या करना है। जब पत्रकारों की टीम पुलिस से बात करने गई तो पुलिस ने चोरी की घटनाओं से अनभिज्ञता जताई और कहा कि अभी उनके पास लिखित शिकायत नहीं आई है। चौकी ही नहीं, जब टीम थाने में गई तो वहां का नजारा भी यही था। थाना प्रभारी को जब घटना के बारे में फोन किया गया तो उनको भी चोरी की कोई जानकारी नहीं थी। वे अपने क्वार्टर पर सो रहे थे। जहां जिले में चोर पूरी तरह से बुलंद हौसलों के साथ लगातार चोरियां कर रहे हैं, वहीं एक के बाद एक हो रही चोरी से लोग दहशत में हैं। चोर पुलिस के सामने बार बार चुनौतियां पेश कर रहे हैं, लेकिन रेवाड़ी पुलिस चोरों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रही है। राजीव जी, जिस तरह से ये सरेआम चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया बीच शहर में, क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपको पता लगा और क्या कैसे आपको ये सारा पता कि चोरी हो गई, और क्या कहना चाहेंगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है शहर में? सुबह के समय हमें लगभग 5:15 बजे फ़ोन आया था, जिसमें दुकान पर तो पुलिस भी खड़ी हुई थी और आसपास रहने वाले लोगों ने इन्फॉर्म किया कि भाई आपका शटर खुला हुआ है। तो तुरंत हम आए तो उस समय पुलिस खड़ी हुई थी। तो राजीव जी, कितना सुरक्षित है शहर आज, रेवाड़ी शहर जिस तरह से? सुरक्षा व्यवस्था तो खराब है ही, अगर अपराधी बेखौफ है, इसी वजह से इस तरह की वारदातें हो भी रही हैं। मुझे लगता है पुलिस की गश्त शायद अभी भी कम है। कहीं ना कहीं इस तरह की जब बड़ी वारदातें लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं पुलिस की सुस्ती या किस तरह की कोई मिली भगत जैसी कोई चीज़ आपको कहीं संदेह नहीं होता है? लापरवाही तो है ही, चाहे वो अपने लेवल पे है चाहे प्रशासन के लेवल पे है। लापरवाही तो हो ही रही है, तभी इतने बेखौफ है अपराधी। कोई भी वारदात करने से उनको गुरेज नहीं है।
अभी पिछले दिनों ही शहर के मेन बाजार में चोरों ने दहशत फैलाते हुए करीब 11 दुकानों के ताले तोड़ दिए थे, जिसके बाद कुछ दिनों तक तो बाजार में गश्त दिखाई दी, लेकिन उसके बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। तो जैसा आपकी जो दुकान है ठीक पुलिस चौकी के सामने है, क्या समझते हैं आप पुलिस वाले किस तरह से क्या आज कुछ नहीं माने के चोर बेखौफ हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। इससे पहले भी हफ्ता पहले ही प्रधान जी का शटर तोड़ा था, उसमें से कैश निकाला था। अब 3 दुकानों का फिर तोड़ दिया इन्होंने, 3 दुकानें वहाँ मोती चौक के पास तोड़ी। तो अब इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए आप दुकानदार क्या करने वाले हैं? यही दुकान के आगे बैठेंगे, रात में यही सोएंगे जी। वहीं दूसरी ओर जिले के गांव सांपली में भी चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने एक ही रात में गांव के 10 घरों को अपना निशाना बनाया और लाखों का माल चंपत कर गए। गांव सांपली में देर रात चोरों ने एक साथ 10 घरों में चोरी कर लाखों का माल चोरी कर लिया। लोगों का कहना था कि आए दिन इस गांव में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। सुनील जी, रात को कैसे क्या मामला हुआ यहाँ पे? रात को हम करीबन 2:15 से 2:30 के बीच में मेरी मिसेज उठी टॉयलेट के लिए, तो उन्होंने देखा पूरा घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा है, लोग टूटे हुए हैं। तो उन्होंने तुरंत मेरे को बताया। मैंने उठ के ताऊ के लड़के, अपने भाई को और अपने एक्स सरपंच अंकल उसको बुलाया, इन्फॉर्म किया फोन पे। तत्पश्चात हम अंदर घुसकर पूरा देखा। उसके बाद हमने पुलिस को 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद कितनी देर में पुलिस यहाँ पहुंची आपके पास? पुलिस तकरीबन 3 बजे तक हमारे पास पहुंची थी। 20 मिनट में 20 मिनट में पहुंची पुलिस। अच्छा जी, आपके जो यहाँ पे चोरी हुई है, तो क्या लगता है आपको कितना क्या माल आपका यहाँ चोरी हो गया? कितने तक धनराशि का माल आपका चोरी हुआ यहाँ पे? लगभग जेवरात 9 से 10 लाख रुपए उनकी कॉस्ट है और 5 लाख रुपए कैश, जो कि मैं कल ही लेके आया था। अच्छा, तो आपने पुलिस में अभी पुलिस वालों का क्या कहना है? अभी पुलिस वालों ने अभी तक हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बोले हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सुभाष जी, कैसे क्या मामला हुआ यहाँ पे? ऐसा है जी, मेरा चाचा का छोटा लड़का है, इनको मेरे को 2:40 पे फोन किया, मैं तुरंत यहाँ आए। तो यहाँ आकर के देखा तो सामान सब खिंडा हुआ था। मैंने सामान के हाथ लगाने के इनको मना कर दिया और हमें 100 नंबर पर फोन कर दिया, पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस 20 मिनट में हमारे पास आ गई और ये भाई बता रहा है सब कुछ घर से साफ कर ले गए। अब तो इनके पास एक समझो एक आटा खाने के लिए है, बाकी धन नहीं है, सब कुछ यहाँ से लूट ले गए। लगभग आपके अंदाजे से लगभग चोरों की शाम के किस टाइम की वो है यहाँ पे आने की? जी मेरी तो संभावना है गांव में 6-7 जगह चोरी हुई है, तो वो 11:30 और 12 के बीच में यहाँ पहुँच चुके हैं। पुलिस वाले से आपको अभी तक क्या आशा मिली है? पुलिस वाले ने सिर्फ हमसे यही कहा है कि जी आप थाने के अंदर आओ और वहाँ से आपका पूरा हम डाटा बनाएंगे, जो भी सामान गया उसकी लिस्ट दो आप, और हम आपको 100% दिलाते हैं, हम आपको चोर को पकड़ेंगे। टाइम जरूर लगेगा हमारा। जिले में बढ़ रही चोरी की वारदातों से व्यापारियों और आम लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं पुलिस अधीक्षक के गश्त के दावों की भी पोल खुलकर सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाकर चोरी की घटनाओं को रोका जाएगा, लेकिन हाल आज भी जस का तस ही है। ललित जी, रात को कैसे क्या मामला हुआ यहाँ? रात को ऐसा हुआ सर, हम तो यहाँ सब सोए हुए थे, तो सामने एक घर है, इसमें भी चोरी हुई है। तो रात में उन्होंने हल्ला मचाया, बोले चोर चोर। तो हम भी यहाँ से भागे, देखा बाहर जाके तो उनके वहाँ चोरी हुई थी। जैसे ही हम वहाँ से आए, अंदर देखा कि हम उस कमरे को खोला तो उसमें कपड़े वपड़े हमारे में ढीले पड़े थे, ट्रंक था हमारा वो गायब था। उसके बाद पूरे गांव के स्तर पे हम लोगों ने इधर उधर ढूंढे वाली करी, तो हमारा ट्रंक है जो बगल में नोहरा है उसमें पड़ा मिला। उसमें से सोने की चांदी की जो चीजें थी वो हमारी सारी गायब हो गई हैं। उसमें चीजें हमारी जो थी वो ये हैं, एक तो उसमें दो तो चैन थी हमारी, और 10 लेडीज अंगूठी और 1 जेंट्स अंगूठी थी, और 1 मंगलसूत्र था, 4 जोड़ी टॉप्स थे और 4 जोड़ी पजेब और 3 चांदी के सिक्के और 3 चांदी के कड़े। ये बहुत भारी चोरी है और हमारे 10 जगह चोरी हुई है रात में। लगभग आपका कितने रुपए तक का सामान? मेरे कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गांव में, आपके गांव में लगभग कितनी चोरी हुई है? हमारे गांव में रात को, आज रात में जो चोरी की वारदातें हुई हैं वो 9 से 10 के बीच में हुई हैं। और पुलिस प्रशासन कब यहाँ पहुंचा है? उनकी पुलिस प्रशासन ऐसा है, पुलिस प्रशासन जो सामने वाले यहाँ चोरी हुई तो हमने उनको फोन किया कि हमने देखा हमारे यहाँ भी चोरी हुई, तो हमने तुरंत फोन किया। पीसीआर आ गई थी 3 बजे के आसपास, लेकिन 3 बजे पीसीआर इधर काम कर रही थी,
फिर भी पीसीआर गांव में थी, फिर भी नेक्स्ट घर में चोरी चालू थी। वो चोरी 3:30 बजे बाद हुई है, जो दूसरे घर में हुई है, जहां पता लगा है खेत में जो चोरी हुई है। पुलिस प्रशासन तो यही कह रहा है कि हम देखते हैं, तहकीकात करते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों पे ज्यादा सपोर्ट है कि मीडिया इस चीज को ज्यादा वो कर सकता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उनको हाईलाइट करके इस चीजों को। यहाँ पे पीसीआर का जो अपने यहाँ थाना पड़ता है, उस थाने से पीसीआर यहाँ पे राउंड लगाती है? कोई पीसीआर नहीं आती है। बल्कि हम तो इसको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि हमारे जो रोड है इस पे शाम को 4 बजे बहन बेटी कोई भी नहीं आ सकती। दिन चुमे के बाद दारू पीते हैं लोग बाग यहाँ बैठ के पुल के ऊपर, लेकिन हमने पहले भी रिकॉर्ड दिया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे फैक्ट्री एरिया में ज्यादा वारदातें होने लगी है। जैसे कि कंपनी एरिया है, आप कह रहे हो यहाँ पे कंपनी एरिया ज्यादा वारदातें होती है, तो आपने कभी थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं की कि भाई इस तरह की वारदात? इसके लिए हमने थाने में पीसीआर को रिपोर्ट दिया था एक बार पहले, तो बीच में पीसीआर 2-3 राउंड लगाती थी, बीच में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी, रुक गई थी। लेकिन अभी जो वारदात हुई है लेटेस्ट, वो कल रात को फिर हुई है। मतलब बीच में पीसीआर ने यहाँ पे आना छोड़ दिया? क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस बड़े सद्भावनापूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व विकलांग दिवस पर आज रेवाड़ी शहर के बाल भवन में विकलांग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विकलांगों के अभिभावकों को जागरूक भी किया गया। वहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशी शिक्षा देने के कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया था। इस अवसर पर अभिभावकों में विकलांग बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भी बच्ची है जो सेरेब्रल पॉलिसी है, उसका पूरा एक आधा घर है खराब, बोलने में बहुत परेशानी है, लिखने में इतनी ज्यादा परेशानी है कि एक लेटर बनाने में पेंसिल में इतना शेकिंग मूवमेंट होता है कि वो हिलते रहते हैं उसके हाथ। अब हम पायल से बात करेंगे। पायल, अपना नाम बताइए। पायल। पापा का नाम? अर्षद। मम्मी का नाम? सुमित्रा। अच्छा पायल, एक बात बताओ, जब हमें कोई चीज देता है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, खबरें अभी और भी हैं। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। वहीं दूसरी ओर सिद्धरावली स्थित नवदिशा स्पेशल स्कूल में भी विकलांग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय का वार्षिकोत्सव भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर लोगों ने बच्चों का जमकर प्रोत्साहन किया। वार्षिकोत्सव में गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने वाले धर्मपाल पहलवान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं समाज सेवी राकेश दौलताबाद ने समारोह की अध्यक्षता की। बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। डॉक्टर साहब, कैसा लगा आज नवदिशा में आकर? ये मेरे लिए एक बहुत मैं एक्चुअली सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी, और मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है कि इतना प्यार यहाँ पे मिला, इतना सम्मानित किया गया। और नवदिशा मुझे शायद एक अवसर मिलेगा कि जो बच्चे विकलांग हैं या जिनकी सुनने की शक्ति नहीं है, मैं उनको एक नवदिशा दिखा सकूँ। देखिए, इस कार्यक्रम में आदरणीय धर्मपाल पहलवान जी आने वाले थे, जो कि आप सभी को पता है गुड़गांव लोकसभा के प्रत्याशी हैं। काफ़ी वर्षों से इस लोकसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और किसी कार्यक्रम की वजह से यहाँ नहीं पहुँच सके, इसलिए मैं उनकी ओर से उनका प्रवक्ता बन के इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जी
सतीश जी क्या कहेंगे इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए? देखिए बच्चे, ऐसा जो कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छे, इनकी जो दुआ है इन बच्चों की, इनका जो इनके माँ बाप हैं उनसे भी हमने यहाँ मंच के माध्यम से भी गुरुजनों को भी, गांव को भी ये संदेशा दिया है कि इस तरीके का जो कार्यक्रम है, इन विकलांगों की जो सेवा है वो प्रत्येक इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसी सेवाएं बड़े जो करते हैं वो बड़े धन्यवाद के पात्र होते हैं, अच्छी किस्मत वाले होते हैं कि जो ऐसे लोगों की सेवा अपने मन से करते हैं। देखिए, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। मुझे यहाँ आने का मौका दिया गया और मैं आके यहाँ पर वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है और बाकी इस संस्था के साथ जो भी बन पड़ेगा इस बात के मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा। जी, आपके रोकलैंड हॉस्पिटल की बात करें तो इस तरह के स्पेशली बच्चों के लिए क्या स्पेशल है हॉस्पिटल में? देखिए, जैसे कि मेरे साथ है जो डॉक्टर गुंजन है, उन्होंने बताया कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हमें टाइम रहते अगर पता चल जाए तो उस चीज़ को हम एक विकलांगता नहीं बनने दे सकते। स्पेशली जैसे कि कॉकलियर इम्प्लांट की उन्होंने बात की थी, ज़रा सा हम सतर्क रहें, ठीक है, डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट में रहें, उनके साथ परामर्श करते रहें। कोई भी चीज़ हमें नहीं लगती है, जैसे छोटी सी बात होती है कि बच्चा चाहे 10 महीने का बच्चा है लेकिन हमें पता है कि वो अगर हम छनकना करते हैं तो वो मुड़ेगा उस तरह। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम नोटिस कर लें और उसी टाइम पे डॉक्टर से परामर्श करके तो एक भविष्य में होने वाली विकलांगता बच सकती है। और अब बात वीटीवी के लोकप्रिय शो लक्ष्मी नंबर 1 की। टीवी चैनल पर शक्तिमान और महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका निभा चुके फिल्म स्टार मुकेश खन्ना 8 दिसंबर को धारूहेड़ आएंगे। वे वीटीवी के शो लक्ष्मी नंबर 1 के ग्रैंड फिनाले में विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। इस अवसर पर अविराज वर्ल्ड स्कूल का वार्षिकोत्सव भी मनाया जाएगा। पिछले काफी समय से वीटीवी का लोकप्रिय शो लक्ष्मी नंबर 1 काफी सुर्खियां बटोर रहा था। विशेषकर महिलाओं में इसे काफी पसंद किया जा रहा था। अब शो अपने ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका है, जहां 8 दिसंबर को अविराज वर्ल्ड स्कूल में शो का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर फिल्म स्टार मुकेश खन्ना शिरकत करेंगे। 8 दिसंबर को मैं आप लोगों के शहर दारोड़ा आ रहा हूं। आप लोगों का दोस्त मुकेश खन्ना, बच्चों का शक्तिमान और भीष्म पितामह की तरफ से आप सब लोगों को मैं यही कहूंगा, आयुष्मान भव। आके मिलता हूं आपको 8 दिसंबर आपके ही शहर दारोड़ा में। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेवाड़ी में बढ़ा चोरों का आतंक, एक ही रात में तोड़े 7 दुकानों के शटर। रेवाड़ी में ही सांपली गांव में हुई लाखों की चोरी, चोरों ने एक साथ 10 घरों को लूटा। क्षेत्र में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, अनेक स्थानों पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। नव दिशा स्पेशल स्कूल में भी मनाया गया विकलांग दिवस। वार्षिकोत्सव में बच्चों ने प्रस्तुत किए अनेक कार्यक्रम। फिल्म स्टार मुकेश खन्ना 8 दिसंबर को धारूहेड़ा में वीटीवी के कार्यक्रम लक्ष्मी नंबर 1 में करेंगे शिरकत। ग्रैंड फिनाले की तैयारियां जोरों पर। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।